तो ठुलन थे मेरे शौ ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामन आज विशेष आज मैं तमर लहल लेबर एरो धारचूला से नेपाल के बॉर्डर में हम लोग गए और वहाँ हमने क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदारी किया, तो ले चलते हैं आपको नेपाल के बॉर्डर में। नेपाल बॉर्डर में घुमाए। नेपाल जाने का रास्ता धारचूला। तो अब चलते हैं नेपाल बॉर्डर की ओर। तो ये रास्ता है नेपाल को जाने का और आगे चल के एक पुल है जिसके सहारे हम लोग जो है नेपाल में प्रवेश होंगे। यहाँ पर चेकिंग भी है, चेक पोस्ट, और दोनों और हमको चेकिंग भी करना पड़ सकता है। इससे पूर्व मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो लिखा है बोर्ड में काठमांडू की दूरी 965 किलोमीटर की दूरी यहाँ से काठमांडू के लिए। तो चलते हैं आगे चल के क्या क्या दिखाई देता। नेपाल बॉर्डर की ओर हम लोग जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग जो नेपाल में प्रवेश करेंगे। तो ये देखो काली नदी जो है सामने है, उसी के ऊपर पुलिया है। ये देखो अभी मैं पुल से आगे बढ़ रहा हूँ और ये हम जो है अब नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये नेपाल की गली है जहाँ पर हम लोग अभी घूम रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दुकानें किस तरह की हैं, क्या क्या हैं, तो वो सब देखते हैं आज। तो नेपाल में अभी हम लोग घूम रहे हैं और बहुत सी सामग्री यहाँ पर जो है काठमांडू से आती है। तो अभी हम लोग नेपाल में हैं, नेपाल बॉर्डर में घुमाई। वो इंडिया नेपाल से। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो यहाँ पर ऐसा कोई वीज़ा या कुछ ऐसा कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है उनको कह दो कि बस हम जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं। हाँ, वो जो है आपके बैग को ज़रूर तलाशते हैं, कोई कीमती वस्तु तो नहीं है करके। ये आने जाने समय दोनों तरफ से जो पुलिस है, नेपाली पुलिस या भारतीय पुलिस, वो करती है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। धारचूला के लोग जो है यहाँ आ रहे हैं नेपाल बॉर्डर में और नेपाल बॉर्डर के लोग जो है धारचूला अपने सामान को बेचने के लिए जाते हैं। तो दिन में ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, समय सीमा ज़रूर है। मैंने पता किया कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जो है आप कितनी बार भी आना जाना कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दुकानों में कि क्या क्या सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है और क्या क्या हम है यहाँ से आज ख़रीदारी करेंगे। मन में काफ़ी प्रसन्नता है कि मैं नेपाल में घूम रहा हूँ और सामान करीब करीब वही है जो इंडिया में मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है इनका व्यवसाय इनके कारण बहुत है। बहुत से लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तो इस तरह का जो गली जो दिख रहा है, जिस गली में मैं जा रही, ऐसे गली कई सारी गलियाँ हैं, 2-3 गलियाँ हैं जहाँ पर सामानों की बिक्री होती रहती है। लो बढ़िया लो। अलग वो अलग है। हाँ, ये अलग वो अलग, ये भी अलग है, ये भी अलग। कब से यहाँ पे दुकान है आपकी? हमारे हो गए 20 साल। 20 साल हुए। 20 साल से आप ही बैठ रहे हो या? नहीं, मेरे हस्बैंड बैठते हैं। आज थोड़ा अच्छा, आज आपने सस्ते में देना इसलिए आप बैठ। नहीं नहीं, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स आपने रखा हुआ है यहाँ पे। ज़रूर हम इन ऑर्नामेंट को ज़रूर लेके जाएंगे। हाँ 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 हाँ, इसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ। ये भी अच्छा लग रहा है, सुंदर है ये भी। हाँ, इसको भी दिखाओ, बहुत अच्छा। हाँ, मुझे तो ये कैप बहुत पसंद आया। देखो तो, इस कैप को पहन के मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ? ये देखो देखो देखो। ठीक है। हाँ, ये कैप कितने का है? 200 रुपीज़। हाँ, ये कैप मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया कैप है ये। और भी देखो क्या क्या ले सकते हैं।
देखो तो उधर क्या आ रहा है। अरे ये तो जुबू है। जुबू। जुबू का मतलब यही होता है कि ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान इनके पीठ में बांध कर लिया जाता है। तो पहाड़ों का शिप इसको कहलाया जाता है, जुबू। जो पूरे पहाड़ में जो है बर्फीले इलाके में ये जुबू पाले जाते हैं। और यहीं से जो है जैसे कैलाश मानसरोवर जाना है तो इन्हीं के पीठ में सामान ढो के लेके जाते हैं। और कहा जाता है कि जुबू में बहुत ही शक्ति होती है। कई कुंटल जो है सामान अपने पीठ में बड़े आसानी से ये टेढ़े मेढ़े मार्ग में ले जाया जा सकता है। तो ये जुबू को जो है अभी ये लोग जो है चढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये नदी किनारे ये जुबू को जो है छोड़ दिया जाएगा सुबह प्रातःकाल, फिर शाम को जो है इन जुबू को वापस लाया जाएगा जब काम के दिन नहीं होते हैं। अन्यथा जब काम के दिन होते हैं या कहीं पर कोई सामान पहुंचाना होता है तो इन जुबू का ही उपयोग किया जाता है। ये जुबू जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अरे वाह, पानी पीने जा रहे हैं। हाँ पानी पीने। जुबू है ना ये तो। हाँ जुबू। तो समझ सकते हैं कि कितने कठिनाई रास्ते को बड़े आसानी से ये पार कर जाते हैं। तो बर्फीले इलाके में जुबू का कार्य यही होता है कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अरे ये देखो, ये बकरी का छाल है। जब बकरी मारा जाता है फिर ये छाल निकाला जाता है। ये भी बिकाऊ है। ये क्या है वरना? इसमें कितने पीस होते हैं? 5.5 6 इंची। बहुत अच्छा बज रहा है। कितने का है भैया ये? ये वाली टोपी 600। ओके। अरे वो देखो इतनी बड़ी अलमारी अकेले ही फुर फुर उड़े जा रहा है। भाई जरा रुको तो सही। हाँ, कितने किलो का है ये? कितना? 30 किलो। वाह भरे, आप तो 30 किलो का यूं ही कंधे में टांग कर यूं ही चल दे रहे हो। माय गॉड, बहुत ही मेहनती लोग होते हैं यहाँ के। तो इस तरह से 30 किलो वजन का ये अलमारी अकेले इतनी तेज गति से जो है अपना गंतव्य की ओर जा रहे हैं, नेपाल में। तो नेपाल में अधिकतर जो माल ढुलाई होती है वो मजदूरों द्वारा ही होती है। घोड़े, खच्चर ये काफ़ी मात्रा में दिखाई देता है। आप देख ही रहे होंगे कितना मेहनत करना पड़ता है यहाँ पर अपनी जीवन यापन करने के लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुल दिख रहा है यही वो पुल है जो भारत और नेपाल को जोड़े हुए हैं। इसी पुल के माध्यम से भारतवर्ष के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारतवर्ष में आया जाया करते हैं। जो सामग्री नेपाल वालों को चाहिए होता है वो भारतवर्ष में आते हैं, और जो भारतीय लोगों को सामान चाहिए नेपाल से वो नेपाल में आके खरीद फरोख्त करते हैं। हाँ, इन दोनों पुल में चेक पोस्ट भी है। पुलिस वाले जो है निगरानी रखते हैं, गलत काम नहीं होने देते हैं। आपके सामानों की जांच भी हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और ये जो पुल है वो दोनों भागों का एक रिश्ता भी बनाती है। जो धारचूला के लोग हैं उनकी शादी ब्याह इधर नेपाल के लोगों से सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पर उनकी रिश्तेदारी, यहाँ पर उनके मित्रता, व्यवसायिक संबंध, हर तरीके का इस काली नदी के आर पार चला आ रहा है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की भी संस्कृति, रीति रिवाज बिल्कुल वैसी है जैसे धारचूला के रंग लोगों की रीति रिवाज है। उनकी भी पहनावा, उनका भी बोलचाल सब वही है। कहने का तात्पर्य है काली नदी तट के आसपास जितने भी गांव नेपाल में पड़ते हों या भारतवर्ष में पड़ते हों, उन सब का जो है आपसी रिश्तेदारी संबंध है। विवाह भी
होता आया है और आपस में मित्रता भी है। धारचूला यहाँ से मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। तकलाकोट गुंजी होते हुए मानसरोवर की यात्रा होती है। यहाँ से 1962 तक धारचूला लोग तिब्बत में जाकर व्यापार करते थे, लेकिन 1962 चाइना वॉर के बाद वो व्यापार समाप्त हो गया। फिर 1991 में जब फिर से जो है व्यापार आरंभ हुआ तो गुंजी लिपुलेख का ही एक दर्रा खुला, जहाँ से फिर तिब्बत जाने का भारतीयों को लाइसेंस मिलने लग गया। तो जो भी व्यापारी तिब्बत जाके व्यापार करना चाहते हैं वे अपना लाइसेंस बना लेते हैं और प्रत्येक वर्ष उस लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो साल में अमूमन 300 पासेस भारत सरकार यहाँ पर लोगों को देती है, जिसके तहत अपना व्यावसायिक संबंध तिब्बत से करते हैं। तिब्बत का सामान भारतवर्ष में लेके आते हैं और भारत का सामान तिब्बत लेके जाते हैं। तो तिब्बत के साथ व्यापार की कहानी सुनते हैं इनसे। तो श्री जगत सिंह एतवाल जी जो नेपाल में रहते हैं और श्रीमती एतवाल जी से चर्चा करते हैं इस विषय में। मई चले गए तो मई आधा महीना तो जाने में लग गया होगा, है ना। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब तो नवंबर में आते, कोई बच्चे तो रह के दिसंबर में भी आते। अच्छा। मौसम साफ होना चाहिए, लिपुलेख का जो रास्ता वो बंद नहीं होना चाहिए। ओके। हम नेपाली लोगों को तो आप जनवरी तक भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ये है कि रास्ते का समस्या है, बर्फ आते समय रास्ता बंद हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, लिपुलेख में ग्लेशियर ऐसा वहाँ ग्लेशियर नहीं, बर्फ आके पूरा रास्ता बंद हो जाता है ना। मतलब तो काफी थोड़ा ये बर्फ खतरा होता है कि जब ये धूप ज्यादा है, मौसम साफ हो तो कल के वो निकलने का डर रहता है। अच्छा। तो काफी यहाँ से तो काफी भीड़ भड़ाका वहाँ जाते अब होंगे तो ना। बहुत इंडियन लोग भी बहुत जाते हैं। ये अब आजकल के जो जवान बच्चे जो बेरोजगार है वहीं जाके वहाँ से अपना रेडीमेड लेके आके मेला, जलजी मेला, बागेश्वर मेला, वहाँ दुकान लगा के बेचते हैं। क्या करे बच्चे, बेरोजगार तो वही करेगा। इस बार लॉकडाउन से बहुतों का लॉस हुआ और सबका काम ठप हो गया। ओके। इस बार तो चर्चा करने के पश्चात अब निकल पड़ते हैं इंडिया की ओर। अरे वाह, ये तो माल्टा है, काफी स्वादिष्ट होगा। चलो 1-2 किलो लेके चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उसी पुल में जिससे भारतवर्ष में प्रवेश होता है। अब हम जो है भारतवर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम इंडिया पहुंच गए हैं। क्या लेके आए, दिखाओ। वाह, ग्रेट। ये कहाँ से, नेपाल से लेके आए? वेरी गुड। वाह, शानदार, थैंक यू। ओके। तो इसी तरह से चिचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें दिखाते रहेंगे। तुक्की कलाती मदाकार चिचवा।